इस बार का गणतंत्र दिवस खास होने वाला है। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे देर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की परेड जो हर साल सुबह 10 बजे शुरू होती है, इस साल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में ऐसी तब्दीली की गई हो। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि 26 जनवरी को आसमान में 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और ये राजपथ पर होने वाला अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन से लेकर सांस्कृतिक झांकी तक, वायुसेना के हवाई करतबों से लेकर मोटरसाइकिल पर हैरान कर देने वाले दृश्यों तक पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर धरती से लेकर आकाश तक आजादी के अमृत महोत्सव का ऐसा नजारा दिखने वाला है जिसकी कल्पना अब से पहले नहीं हुई थी। 26 जनवरी को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये राजपथ पर अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होने वाला है। यह फ्लाई पास्ट 4 Mi-17 विमानों के ध्वज फॉर्मेशन के साथ शुरू होगा। इसके बाद रुद्र फॉर्मेशन के लिए 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होंगे। इतना ही नहीं, परेड के बाद फ्लाई पास्ट के दौरान राहत फॉर्मेशन के 5 ALH एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। दूसरे फॉर्मेशन मेघना के तहत 1971 युद्ध की याद में एक चिनूक और 4 Mi-17 एरो फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तीसरे फॉर्मेशन एकलव्य के लिए एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। चौथा फॉर्मेशन है टंगेल। इस फॉर्मेशन में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। ये इसलिए खास है क्योंकि ये 1971 के युद्ध में टंगेल एयर ड्रॉप की याद में तैयार किया गया है। 1971 के युद्ध में ढाका के उत्तर में मौजूद टंगेल में भारतीय पैराट्रूपर्स ने अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। टंगेल एयर ड्रॉप की बदौलत पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण की भूमिका तैयार हुई थी। खास बात यह है कि भारतीय जवानों ने अपने से 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की लड़ाई के 50 वर्ष पूरे होने पर टंगेल फॉर्मेशन के जरिए भारतीय वायुसेना के शौर्य को याद किया जाएगा। ये बेहद रोमांचक होगा और इसमें भारतीय वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन का ऐसा दृश्य होगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। 26 जनवरी की परेड में इस बार भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों सहित 27 लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। इस फ्लाई पास्ट में 13 फॉर्मेशन होंगी जिसमें MiG-29, सुखोई से लेकर जगुआर और रफाल भी शामिल होंगे। सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल आकार बनाएंगे तो अमृत फॉर्मेशन में 17 जगुआर एक साथ 75 के अंक के आकार में उड़ान भरेंगे। 5वें फॉर्मेशन तरन में 3 C-130 विग फॉर्मेशन, 6ठे फॉर्मेशन नेत्रा में 1 अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 MiG-29 एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। इसके बाद बारी आएगी 7वें फॉर्मेशन विनाश की, जिसमें 5 रफेल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 8वें फॉर्मेशन में बाज में 1 रफेल, 2 MiG-29, 2 जगुआर, 2 सुखोई, 9वां फॉर्मेशन त्रिशूल, 3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे। 10वां फॉर्मेशन वरुणा होगा जिसमें नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I और नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरेंगे। इसके बाद 11वां फॉर्मेशन तिरंगा जिसमें 5 ALS हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 12वां फॉर्मेशन विजय के तहत एक रफाल उड़ान भरते हुए आएगा और राष्ट्रपति के सामने वर्टिकल चालरी मनूवरिंग करेगा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आसमान में रोमांच भरेगा। ऐसा नजारा पहली बार राजपथ पर नजर आएगा। महज 7 दिन बाकी हैं और देश के वीर जवान राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जुट चुके हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन जवानों का जोश देखते ही बनता है। दुश्मनों के हौसले को पस्त कर देने वाले टैंक और बख्तरबंद वाहन भी राजपथ पर पहुंच चुके हैं।
आजादी के 75 वर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड आधा घंटा देरी से शुरू होगी। इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली कोविड प्रोटोकॉल और दूसरी पिछले महीने जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही कड़ा किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों लेकर दिल्ली पुलिस तक सब हाई अलर्ट पर हैं। आईबी ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है और 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। अलर्ट में दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। आतंकी हमले के इनपुट के बाद पुलिस ने दिल्ली में किसी भी तरह के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और यूएवी यानी मानव रहित एरियल व्हीकल को उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दूसरी तरफ गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी बम मिलने से गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हालत यह है कि परेड रूट की बम निरोधक दस्ते से दिन में 2 बार चेकिंग करवाई जा रही है। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर इस बार आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसी की तरफ से दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेस को अलर्ट जारी किया गया है कि आतंकी इस बार जो रिपब्लिक डे 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को परेड को अपना टारगेट जो है वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वीवीआईपीओ की जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कोरोना महामारी और आतंकी हमले की साजिश इस विजय उत्सव के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती बनकर खड़ी है, लेकिन ये भारत के योद्धा हैं जो हर चुनौती का डटकर सामना करने को तैयार हैं। मंजीत नेगी और अरविंद ऊर्जा के साथ सुशांत मेहरा, आज तक।